बाबर आजम जब से कप्तान बने हैं पाकिस्तान मीडिया के मजे ही मजे हैं। मतलब कंटेंट अब मिलना इनको शुरू हो गया है। बीते 4 महीनों से पाकिस्तान की मीडिया लगातार भूख हड़ताल पर थी। मतलब कि खाने के वांदे पड़े हुए थे इनके पाकिस्तान की मीडिया को। जाहिर तौर पे है कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बन गए थे। अब शाहीन अफरीदी के खिलाफ तो पाकिस्तान की मीडिया बोल नहीं सकती, क्योंकि शाहिद अफरीदी अंडर द टेबल पैसा तो खिलाते ही हैं। जाहिर तौर पे है कि समा टीवी पर वो बैठते हैं और आए दिन कोई ना कोई चैनल पर तो बैठते ही रहते हैं शाहिद अफरीदी। और शाहिद अफरीदी नो डाउट पाकिस्तान का बिगेस्ट सुपरस्टार, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और बाबर आजम का कद भी जो है अब काफी ज्यादा ऊपर उठ चुका है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में इस समय यह चल रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी के लिए ना एकदम से सिंपैथी, एकदम से मतलब क्या कहेंगे आप, उसकी ना लहर दौड़ रही है। मतलब कि बाबर आजम ने कप्तानी लेकर पता नहीं कौन सा जो है ना बड़ा गुनाह कर दिया है कि एकाएक सब, मतलब कि एक बात मैं बताऊं, जब शाहीन अफरीदी कप्तान बने और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है जीत दिलाने में नाकाम रहे, तो कोई पाकिस्तान की मीडिया इतना ज्यादा भौंक नहीं रही थी। मतलब इतना ज्यादा भौंक नहीं रही थी वो इसलिए क्योंकि भाई शाहिद अफरीदी का दामाद है। दूसरी ये बात है कि जब उनको कप्तान बनाया गया था वो इस चीज से बनाया गया था कि भाई हम अगली सीरीज देखेंगे। और वैसे भी शाहीन अफरीदी को कप्तान किसने बनाया था? जका अशरफ ने बनाया था। वो तो अपना काम करके निकल लिया था। लेकिन जब पीएसएल चल रहा था और पीएसएल के दौरान शाहीन अफरीदी की कप्तानी पर सवाल खड़े होने लगे थे, तो सबके जो है ना क्या कहेंगे हलक तक जो है ना निवाला तक नहीं जा रहा था इनके। उनको लगने लगा था भाई यार अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा शाहीन अफरीदी का तो क्या करना पड़ेगा, आखिरकार तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन बाबर आजम ने जो कप्तानी ले ली है ना, मुझे इस बात से दुख नहीं है कि बाबर आजम ने कप्तानी ली है। भाई हर किसी को कोसी का प्यार होता है, हर कोई चाहता है कि वो अपने देश का कप्तान बने, पावर रहता है हर किसी के पास, ठीक है। अब इस समय पाकिस्तान की मीडिया मैं बता रहा हूं क्या कर रही है। पाकिस्तान की मीडिया 2 बड़े सुपरस्टार में लड़ाई लगवा रही है। एक है शाहीन अफरीदी और एक है बाबर आजम। आप बाबर आजम से पूछ लें तो वो भी बोलेगा कि भाई हम सब एक परिवार की तरह हैं। शाहीन अफरीदी से पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे भाई हम सब एक परिवार की तरह हैं और हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलना चाहते हैं। जैसा कि समीन राणा के इंटरव्यू में शाहीन अफरीदी ने यह बात कही थी कि बाबर भी हमारा बड़ा भाई है, रिजवान भी हमारा बड़ा भाई है, सब कोई हमारा बड़ा भाई है और हम एक भाई की तरह जो है क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वो सिंपैथी वाला गेम जो है ना उसी दौरान से चलने लगी थी जब समीन राणा ने शाहीन अफरीदी के साथ इंटरव्यू किया हुआ था। अब अचानक से जब ये मोहसिन नकवी साहब आए और इन्होंने बात करना शुरू किया तो भाई सिलेक्शन कमेटी को दिया। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन बंदे बैठे हैं? अब्दुल रजाक बैठे हुए हैं। वो सारे के सारे बंदे बैठे हैं जो वर्ल्ड कप के दौरान ये बोल रहे थे कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती है, कप्तानी से हटाया जाना चाहिए। तो सवाल सिलेक्शन कमेटी के उन पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों पे, जो पूर्व एक्सपर्ट पे है, उन पर भी बनना चाहिए कि उन्होंने क्यों नाम दिया। मोहसिन नकवी ने तो सिर्फ भाई उसको क्रिकेट का क्या ही पता, एबीसीडी कुछ नहीं पता है उस बंदे को। उन्होंने सीधा बोला कि आप मुझे नाम बताइए कि कौन पाकिस्तान क्रिकेट की जो है कमान अच्छे तरीके से संभाल सकता है। शादाब संभाल सकता है, रिजवान संभाल सकता है, शाहीन अफरीदी संभाल सकता है या बाबर आजम संभाल सकता है। तो जो सिलेक्शन कमेटी के जितने भी मेंबर हैं तो आप उनसे सवाल करें ना कि आखिरकार आपको बाबर आजम में ऐसा क्या दिखा कि आप बोले कि नहीं आप जाके उनको ऑफर दो। हमें आज पीसीबी का चेयरमैन बोल दे अविनाश भाई आप जो है ना सिलेक्शन कमेटी के मेन, आपको मैं स्टाफ बना रहा हूं, मेंबर बना रहा हूं, मैं आपको इतने इतने पैसे दूंगा तो आप ये काम करेंगे? मैं बिल्कुल बोलूंगा भाई बिल्कुल मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा भाई, पैसे मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है। बिल्कुल हर कोई वो करना चाहता है। लेकिन इस समय जो है ना बस शाहीन अफरीदी और बाबर आजम, इन दोनों के बीच, इन दोनों के फैंस के बीच में लड़ाई लगवाने की कोशिश हो रही है ताकि फैंस आपस में लड़ाई करे और इनकी रोजी रोटी चलती रहे। साफ बात है और खुलेआम मैं बोल रहा हूं, आप जितने भी आप इन्फ्लुएंसर देख लें, जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर देख लें, सबका यही मेन गोल है कि बाबर आजम के अगेंस्ट बोलो, जितना ज्यादा हो सकता है टीआरपी आप बटोरो। और सिकंदर वक्त जैसे लोग, शोएब जट जैसे लोग, ये सब तो पहले से ही मौके की तलाश कर रहे थे कि बाबर आजम जैसे कप्तान बनेंगे इनके खिलाफ जो है बोलना शुरू कर देंगे। तो अब ये पाकिस्तान की टीम पर और पाकिस्तान के फैंस पे डिपेंड करता है कि आप मीडिया के झांसे में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। बाबर कप्तान बन गया
कप्तानी आती है या नहीं आती है, उनको क्यों कप्तान बनाया गया, आप पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से पूछें, आप पीसीबी के जितने भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं आप उनसे जाके पूछें कि आपको ऐसा बाबर आजम में क्या दिखा। अब क्या दिखने लगा है कि आपने बाबर को कप्तान बना दिया T20 विश्व कप के लिए, उनको ऑफर कर दिया, जबकि आपके पास रिजवान, शादाब और जो भी है ऑप्शन है उनको क्यों नहीं आपने ऑफर किया। जाहिर सी बात है जो प्लेइंग 11 से बाहर होता है हर किसी को जो है ना वो लेजेंड ही लगता है, सीधी बात है, हर किसी को लेजेंड लगेगा भाई ये। लेकिन इस समय हकीकत ये है कि ना तो रिजवान को ढंग से कैप्टेंसी आती है, अगर कैप्टेंसी ढंग से आती है और चैंपियन कप्तान है तो भाई आप 4 बार फाइनल में पहुंचे, 3 बार चोक क्यों कर गए। आप इतने ही अच्छे कप्तान हैं तो आप लगातार 3 बार चोक क्यों कर गए, आप मुझे ये बताएं। ठीक है, और कप्तानी तो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि भाई कप्तानी के लिए ना अगर आपको कप्तानी सीखनी है ना तो अडियाला जेल में एक बंदा बैठा हुआ 804 नंबर का कैदी, आप जाके ना उनसे ट्रेनिंग ले लो 1 महीने की। ये काकुल कैंप छोड़ो, वहां 1 महीने की ट्रेनिंग दिलवाओ, कसम से बता रहा हूं बहुत जबरदस्त कप्तान बन के निकलेगा। लेकिन वो चीज आप करोगे नहीं तो भाई मीडिया है, अब चलता रहेगा, ये ब्लेम गेम तो चलता रहेगा और इससे जो है ना सबसे ज्यादा नुकसान होगा खिलाड़ियों को, नुकसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट को, नुकसान होगा और फैंस को भी नुकसान होगा कि आपस में सब कोई लड़ रहे हैं। दैट्स इट, मजे लीजिए, बाहर बैठे हुए आदमी हंसेंगे आप लोगों पर। धन्यवाद।